जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम तो वैसे आप सभी जानते होंगे, रणछोड़ देवासी है। सिरोही राजस्थान से रहने वाला हूँ। हमारे साथ दो राइडर्स और हैं, योगेश रावल एंड पीयूष मोंगा। आज हम हैं यहाँ पे वडोदरा में, वडोदरा गुजरात। गुजरात में आए 15 दिन हो गए। हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हमें 17 अक्टूबर 2019 को हम निकले थे। 17 अक्टूबर 2019 को हम निकले थे दिल्ली से। राइड स्टार्ट की थी हमने, जो हम पूरा इंडिया कवर करेंगे। इसमें 2.5 से 3 साल लगेगी। हमारा मिशन यूथ अगेंस्ट रेप है। हमारा टारगेट है रेप मुक्त भारत। हम ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल और गाँवों को कवर करते हैं। वहाँ पर गाँव में जाते हैं और इसके बारे में बताते हैं। सेक्स एजुकेशन, गुड टच, बैड टच, और टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं। जैसे कई टैक्सी ड्राइवर हो गए, ऑटो ड्राइवर हो गए, या जो ट्रक ड्राइवर हो गए, उनसे बातें करते हैं। तो उनसे इस बारे में उस अकॉर्डिंग बातें करते हैं रेप के अगेंस्ट, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी कैंपिंग होती है। वो बहुत ज़्यादा सड़कों से होती है, और वो लोग सड़कों पर वही लोग होते हैं और वही इस बारे में जानते हैं। वो क्यों नहीं गाड़ी, जो उनके सामने जब ऐसा होता है तो क्यों नहीं गाड़ी रोकते, उनके अंदर डर क्या है, उस बारे में उनसे बातें करते हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या रीज़न है, क्योंकि वो पूछना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हम आज वडोदरा में, हमारे पेज का नाम है यूथ अगेंस्ट रेप। आप हमें मत सपोर्ट करो, हमारे पेज को सपोर्ट करो, अपने मिशन को सपोर्ट करो। वो हमारा नहीं है, अपन सबका मिशन है रेप मुक्त भारत। ये एक बहुत बड़ी बहुत एक अच्छी बात है हमारे मिशन को सपोर्ट करना, रेप मुक्त भारत को। मैं आप सभी को आज वडोदरा में हमारी साइकिल दिखाना चाहूँगा, जो लोगों ने हमें सपोर्ट किया है। हाय, बहुत ही जल्दी इसमें ये है हमारी साइकिल्स। ये गियर बॉक्स है, इनको कुछ कुछ सामान एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं। हमारे पास पहले बाइक्स के बैग थे, जैसे कि बाइक बुलेट बाइक होती है, उनके बैग्स थे। हमारे पास पैसे ज़्यादा नहीं थे, हमें वो लेने पड़े थे। अभी हमने अहमदाबाद से, ये डिकैथलॉन से, ये जो साइकिल्स के बैग होते हैं, ये हमने खरीदे हैं। तीनों के हमने खरीदे नहीं है, हमें किसी ने दिलवाए हैं, क्योंकि खरीदने के लिए हमारे पास पैसे थे नहीं। तो उन्होंने हमें दोनों साइड से साइकिल्स के बैग दिलवाए हैं। और एक टायर, एक उनके वहाँ गए थे, वो उनका नाम, साइकिल वालों के पास, फायरबॉक्स, उनके फ्रॉग वाली कंपनी का, फ्रॉग वाले के पास। तो उन्होंने हमें ये दिलवाया है। एक दो ट्यूब एक्स्ट्रा दिए थे। ये हमारे पास बोतल है, जो हमें डिकैथलॉन से दी थी, दिल्ली से एक साइकिलिस्ट थे उन्होंने। और ये हमें तीनों साइकिल्स के नए बैग दिलवाए हैं अहमदाबाद से एक भैया ने। वो भी भैया बहुत अच्छे थे, हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। उन्होंने इतना हमें सपोर्ट किया कि हमें बैग दिलवाए वो। क्योंकि उनके बैग दिलाने के पीछे रीज़न क्या था, आपको मैं ये बताता हूँ। पता है, राइड राइड करते हैं हम, राइडर को कौन समझता है? साइकिलिस्ट हो या बाइकर्स हो, जो भी हो, उनका कौन समझता है? एक राइडर ही समझ सकता है। क्योंकि उसके लाइफ में जब वो थकान आती है, उसके पैर दर्द करते हैं साइकिल चला, तो वो रास्ते पे भी सो जाता है। उसे बिल्कुल भी डर नहीं है। रात को 2 बजे भी कहीं पे भी टेंट लगा के सो जाएगा, उसको बिल्कुल डर नहीं लगती, क्योंकि वो राइड कर रहा है यार। उसके जब उसको थकान आती है, धूप नहीं दिखती, उसको सिर्फ रेस्ट दिखता है। रेस्ट करना है, मुझे कहाँ पे जगह मिल सकती है मुझे सोने के लिए, वो वहाँ पे जाके सो जाता है। तो एक राइडर्स को एक राइडर ही समझ सकता है, जैसे कहते हैं ना, एक स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्समैन ही समझ सकता है, वैसे ही। तो जैसे कि मैं आपको साइकिल दिखा रहा हूँ, ये हम कवर करने वाले हैं 28 स्टेट, 9 यूनियन टेरिटरीज, 400+ डिस्ट्रिक्ट, 700 सिटीज़ और 2000+ विलेजेस। 30,000 किलोमीटर साइकिल कैंपेनिंग और प्लांटेशन ड्राइव और रेप मुक्त भारत, ये हमारा मिशन है। हमारा नहीं, अपन सबका मिशन है रेप मुक्त भारत। आप सपोर्ट करो इसे, और जितना हो सके उतना सपोर्ट करो, हमारे साथ रहो। हमारे पेज भी है यूथ अगेंस्ट रेप के नाम से, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। हमने साइकिल को ऊपर सब जगह हमारे टैग लगा रखे हैं। पता है क्यों? इसके पीछे रीजन बताता हूँ। हम गए थे फायरबॉक्स वाले के पास, कुछ यार एक कंपनी को, मतलब जितने, मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, इतने मेल किए होंगे हमने, पर एक का भी कोई रिप्लाई नहीं आया। भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों रिप्लाई नहीं आया। वो क्या कहते पता है?
लास्ट में मतलब लास्ट में फायरबॉक्स वालों के पास गए तो वो बोल रहे थे कि हमारी दिवाली को वो है मीटिंग, मतलब दिवाली का स्टॉक हमारा खत्म हो गया तो हम दे नहीं सकते, हम स्टॉक खत्म हो गया, सॉरी यार, उन्होंने मना बोल दिया। और एक कंपनी को चांद मारी थी और स्पॉन्सरशिप पे बिल्कुल एंड पर सामान मिला है वो मैंने बता दिया। बैग किसी और ने दिलवाया, जो पहले वाले बैग थे वो हमने बाइकर्स के बैग ले रखे थे। पानी की बोतल किसी और ने दिलवाई है, साइकिल लोन पर ले रखी है, मतलब हमारा कुछ नहीं। ये जो टी शर्ट है ये भी अहमदाबाद से किसी और ने दिलवाया है। दिस इज, ये किसी कंपनी का लोगो नहीं है, ये टी शर्ट खरीदी थी वाई का लोगो है, तो ये भी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। और ये जो टी शर्ट ये अहमदाबाद से जो है, ये जो पहन लेगा, जो ये है जो भी पहनेगा नीचे वो भी किसी और ने दिलवा रखा। तो हम पहले जॉब करते थे और एक स्टडी करता था और दूसरा एक और जॉब करता था। हम तीनों साइकिल्स पर निकले तो हम अपनी खुद की जॉब छोड़ के घर से हम मांग नहीं सकते थे कि हम घर वालों से मांगना थोड़ी अच्छी बात नहीं है, वालों से पैसे मांगे। तो जॉब करते करते भी ज़्यादा नहीं पढ़ाई, स्टडी ख़त्म करने के बाद 3 महीने बाद में जॉब लग गई थी और वो भी जॉब छोड़ दी। तो 3 महीने तो कमा के दिया था घर वालों को, और घर वालों से मांगे तो अच्छा लगता नहीं, हमें भी खुद को भी अच्छा नहीं लगता और लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। तो हमने उनसे भी मांगा नहीं, हमने साइकिल के पीछे एक गॉल बॉक्स लगा रखा, उसके जरिए चलता है। यार प्रॉब्लम बहुत सारी आती है, हमें खुद को समझने के लिए रेडियो से समझ सकते, कुछ और नहीं, कोई और नहीं। एक टाइम हम जब अहमदाबाद से दिल्ली से निकले थे तो हमें मिले थे करण सिंह जगावत, जो एक अच्छे साइकिलिस्ट है। उन्होंने वर्ल्ड ट्रैवलिंग कर रखी है और उनकी एज 72 ईयर है। उन्होंने हमें कहा कि हमारे साथ राइडिंग करोगे, बट यार उनको देख के ना फड्डू दिमाग का यार हमारा, मतलब हम खुद भी सोचने लग गए यार 72 ईयर्स के, इतनी वो रुके भी नहीं गई, चलते जा रहे, हम थक गए, हम रुक गए। आगे जाके बोला गया भैया आप आओ तो हम वेट करें। मैंने बोला सर अब तो हमारे पैर बंद हो गए, अब कोई साइकिलिस्ट नहीं है, फिर आगे चल भी नहीं पाए यार। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जैसे कि आपने ये देखी है जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं, ये वडोदरा की एक बेस्ट सिटी है जहाँ पे सिक्योरिटी में सबसे बेस्ट होती है, इसको अलकापुरी कहा जाता है। तो यहाँ पे भी कोई किसी का फ्लैट था, वहाँ पे हमें मतलब रहने का करवाया है। ये इस टाइप का फ्लैट है, स्टूडेंट फ्लैट्स है और ये इनका एरिया है यहाँ का। तो ये अलकापुरी है, यहाँ पर वडोदरा की सबसे मतलब बेस्ट सिटी है, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है लोगों को। यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट टाइम में बनी थी, यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे पेड़ वेड़ तो बहुत है क्योंकि ये बहुत बंद पड़ा हुआ है। ये है अपना घर, मतलब हमारा नहीं, जिन्होंने हमें रहने के लिए दिया है, ये फ्लैट। तो यहाँ पे वैसे बिखरा हुआ सामान पड़ा है क्योंकि ये बंद था, यहाँ पे एक ही स्टूडेंट रहता है। जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे इनका गैरेज का है। गीजर इधर बाहर लगे हुए हैं इस टाइप में, और इस बाल्टी और ये सारा है, और यहाँ का इनका डाइनिंग टेबल है। ये हमारे लिए वाईफाई है, मतलब यहाँ के स्टूडेंट यूज़ करते हैं, बट ये ज़्यादा हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमें वाईफाई की बहुत नीड होती है वीडियोज़ फोटोज़ अपलोड करने के लिए। जब भी वाईफाई मिलती है, हम किसी मतलब कोई हमारे होटल दिलवा दे, वहाँ पे होटल में बुकिंग करवा देता है। क्योंकि हमने राजस्थान में तो बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें फेस की है जहाँ पे हमें होटल भी नहीं मिली थी। हमने पेट्रोल पंप पर रही, ढाबे पे, मंदिर में रहे। तो गुजरात में आके अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें। और वडोदरा मतलब अहमदाबाद की तो बात भी कर रहे थे, एकदम डिफरेंट है। तो मैं आपको जैसे ये वॉश बेसिन है, इस वॉशरूम इसको बहुत ही बिगाड़ रखा है हमने, इसकी हालत खराब कर रखी है। पहले किसी को पता हो ना कि ऐसे कोई लोग मिलने आ रहे तो अलग चीज आती है, और एकदम से डायरेक्ट जाता है। ये है जो हमारा रूम है जिसमें हम रह रहे हैं। हाँ यार, मानते हैं कि इसको बहुत बिगाड़ के रखते हैं हम जहाँ पे भी रहते हैं, रूम को बहुत ज़्यादा। हाँ, ये डिस्कस कर लेना उनसे यार, क्योंकि पता है हेलो, ये है योगेश भैया। हेलो योगेश भैया, आपको यहाँ पे कैसा लगा? यहाँ तो बहुत अच्छा ही है, घर में रुके हुए खाली है, पहली बार किसी घर। मेरा ये पॉइंट था कि मतलब अगर किसी को पहले पता हो तो बेटर रहता है। सॉरी गाइस, भाई मैं आपको थोड़ी देर बाद में बात करूँगा, पीयूष भाई कॉल पर है, बताना जितने हम बात आते हैं। क्योंकि पापा को पहले पता होगा। हाय,
तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे मिशन के बारे में। आप सभी को रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सपोर्ट करो। हम प्रॉब्लम फेस बहुत ज़्यादा करते हैं, बट यार आई थिंक आप सभी को भी, मतलब आप भी सब समझदार हो और हम भी समझदार हैं। जब इंडिया में पर डे के 94 केसेस हो रहे हैं, जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं, वो 10% माना जाता है। तो अपने को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब ज़मीनी हालात इतने ख़राब हैं तो आने वाले दिन बहुत ख़राब हो सकते हैं, और कब ये चीज़ अपने घर तक आ जाए किसी को पता नहीं है। आए दिन केसेस होते रहते हैं, और हमें लोग बहुत सारी न्यूज़ भेजते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम अवेयरनेस ला रहे हैं, हम धीमे धीमे काम कर रहे हैं, हम स्टेप टू स्टेप वाइज आगे बढ़ सकते हैं, बट डायरेक्टली किसी पर डायरेक्ट वो करना हमारे लिए भी वो हम डायरेक्टली किसी एक केस को लेके नहीं कर सकते। जैसे कि आपने गुड न्यूज़ सुनी होगी निर्भया केस की, हम भी खुश हैं और सब खुश हैं। तो धीमे 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 सब कुछ बदल सकता है जब हम सब यूथ एक साथ आ जाए आगे, तब। वरना तो भाई अनपॉसिबल है। सभी यूथ को एक साथ तो आगे आना ही पड़ेगा, तभी हो सकता है। वरना हमें खुद को बहुत मुश्किल लगता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जितना इस वीडियोस को शेयर कर सकते हो, जितना इस लाइव को शेयर कर सकते हो, प्लीज़ शेयर करो और लोगों तक पहुंचाओ। जहाँ तक लोग पहुंच सकते हैं, हमारी फीलिंग को समझ सकते हैं वो लोग। क्या पता कोई राइडर से हमें अच्छा मिल जाए जो रोड लाइफ जानता हो। हम ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल को कवर करते हैं। जैसे आज हम वडोदरा हैं, यहाँ से कल मॉर्निंग में निकलेंगे वडोदरा से सूरत की ओर, तो वो रोड कवर करते हुए हम सूरत जाएंगे, और सूरत से हमें डायरेक्टली नागपुर वाला रोड पकड़ना है। तो नागपुर जाना, नागपुर के रोड में जितने भी बीच में होंगे वो कवर करते हुए जाएंगे हम। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, 26 जनवरी को नागपुर में एक हमारा इवेंट है, और मुझे DM भी कर सकते हो मैसेंजर बॉक्स पर। 26 जनवरी को हमें पूरे इंडिया में यूथ अगेंस्ट रेप के, मतलब बाय यूथ अगेंस्ट रेप, वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने हैं, जो एक हर स्कूल में प्रोग्राम होना चाहिए। जैसे कि 26 जनवरी को एक स्कूल में डांस प्रोग्राम और ये सब कुछ होता है, प्लेटफॉर्म मिलता है सभी को। तो हमारी टीम के जरिए भी वो करें, और हर गांव में ये बात फैले तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें लोगों की सोच बदलनी है। ज़्यादातर गाँवों में, क्योंकि गाँव में बहुत ज़्यादा जो केसेस होते हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाते, उनके पीछे कुछ न कुछ रीजन है। क्योंकि वहाँ के लोगों की अभी भी सोच वही है, अभी भी उन्हें ये तक नहीं पता कि रेप होते क्या है, रेप होते तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कैसे करवाने, इस बारे में। तो अपने को खुद को करना पड़ेगा, तभी जाते बात पहुँच सकती है। वरना जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, आए दिन ऐसे केसेस बढ़ते रहेंगे, और अपन चुपचाप बैठे रहे तो ये कब अपने घर तक आ जाए ये बात किसी को पता नहीं। तो अपने को खुद को आगे आना पड़ेगा, सभी को मिलके आना पड़ेगा। किसी एक की बात नहीं है, सभी को आना पड़ेगा। हाई रिक्वेस्ट, मैं सभी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा, ये चीज़ें कब अपने घर तक आ सकती है किसी को पता नहीं है। मैंने कुछ चीज़ें फेस की है, मुझे पता है। जैसे कमेंटबाजी देख ली, वो सब चीज़ें बहुत आगे बढ़ रही है इंडिया में। आने वाले दिन में, मतलब आप मानोगे नहीं कि इंडिया एकदम इसमें वैसे ही अभी भी फर्स्ट लेवल पे है, पर आने वाले में दिनों में कौन सा लेवल है कि फर्स्ट लेवल ही होता है, उससे आगे कोई लेवल ही नहीं है। वुमेन सिक्योरिटी, रात को 8 बजे बाद में किसी की बहन बेटी घर से बाहर नहीं जा सकती है। क्यों? उनको हक नहीं है। लड़का रात को 3 बजे घर पर आ जाएगा तो भी उससे सवाल नहीं पूछे जाते, और लड़की 8 बजे बाद में घर से बाहर नहीं जा सकती। क्यों? इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है? अपन खुद ही, अपन खुद को ही सोच बदलनी पड़ेगी। बात सोचने वाली है। सब कहते हैं, करते कोई नहीं है। किसी न किसी को तो आगे आके करना पड़ेगा, तभी हो सकता है संभव। सबको एक साथ साथ देना पड़ेगा सबको।
सपोर्ट करना पड़ेगा मिशन को, सभी को। मैं सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे पेज हैं यूथ अगेंस्ट रेप इंस्टाग्राम, यूथ अगेंस्ट रेप फेसबुक, यूथ अगेंस्ट रेप यूट्यूब एंड रेप फ्री इंडिया ट्विटर। आप वहाँ पे जाएं। हमारा मिशन रेप मुक्त भारत है, उसे सपोर्ट करें और उसके साथ खड़े रहें। और आपके भी बेटे होंगे घर में, कोई भी बेटी होगी, तो उन्हें भी बोले कि आप इनके साथ जुड़ के इनके साथ काम करें और गाँवों को कवर करें और गाँवों में ये बात फैलाएं और गाँवों के लोगों की मीटिंग या कमेटी को भी बैठा के वहाँ पे भी आप अवेयरनेस कैंपेनिंग करें, तो उससे वो लोग भी जागरूक होंगे। उनके साथ गलत हो रहा है तो वो भी आगे बढ़ेंगे और गलत के खिलाफ वो उठेंगे, तो धीमे धीमे ये गलत जो भी हो रहा है ये सब बंद हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। वरना जब तक आप सब लोग एक साथ नहीं बढ़ेंगे तब तक कोई के तो कोई ही इस बात को सुन नहीं पाएगा और कोई के तो कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। सब ऐसे करता जाएगा और इंडिया पीछे, और इंडिया इन सब चीज़ों में बहुत आगे बढ़ जाएगा। हर गली मोहल्ले में ऐसे खतरनाक केसेस होते रहेंगे, झूठे केसेस होते रहेंगे। जैसे लाइक बहुत मतलब पर डे के बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं यार, समझ में नहीं आता है। जैसे खुशी की बात है, निर्भया वाला, सब बहुत खुश है। ऐसे ऐसे सब मतलब धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप सब पे काम करते जाएंगे और सबको ख़त्म करते जाएंगे। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने गाँव में और 26 जनवरी को आप ज़रूर हमें और हर स्कूल में आप मिशन हमारे रेप मुक्त भारत का एक प्रोग्राम ज़रूर ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि ऑर्गेनाइज करने से बहुत फ़ायदा है। आप उस मतलब एक प्रोग्राम तो आप खुद भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो, क्योंकि गाँवों के लोग बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं ये होता क्या है, जिसे रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना, जबकि उनके साथ होती ही है ऐसी घटना। अब धीमे धीमे बढ़ती जा रही है, पर पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी। और लोग कहते हैं कि 2012 से पहले केस नहीं होते थे, ऐसी बात नहीं है, होते थे पर वो बाहर नहीं आते थे, होते थे। हम खुद ने मतलब हमारे साथ एक बंदा था जो योगेश रावल, जो स्टडी कर रहा था, उन्होंने स्टडी अपनी मतलब ड्रॉप की है। उसके बाद पीयूष मोंगा जो हिसार हरियाणा से है, वो भी बीटेक, उनकी बीटेक पास आउट है। वो फूड टेक्नोलॉजी मतलब फूड क्वालिटी ऑफिसर थे और डेलमोंटे में। और मेरा नाम आप जानती हो रणछोड़ है, मैं कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट में। और योगेश रावल है, वो बीटेक कर रहा था, उन्होंने भी ड्रॉप कर दिया। तो जब हम इतना कुछ करके मतलब अपना खुद का एक कैरियर छोड़ सकते हैं और इन सब चीज़ों में लग सकते हैं, तो आप अपने लेवल पे हमें सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। हमारे पेज के नाम मैंने सभी को आपको बता दिए, आप वहाँ पे जाएँ और हमें सपोर्ट करें प्लीज़। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद की तरफ से। ओके बाय, सी यू। आप मैसेज जरूर करना हमें और डीएम जरूर करना। कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो रेप मुक्त भारत मतलब यूथ अगेंस्ट रेप के पेज हैं, उन पर कहीं पे भी मैसेज करो, आपको ज़रूर रेस्पॉन्स मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी। ओके बाय, ऑल द बेस्ट। मुकेश चौधरी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं लाइव को स्टॉप कर रहा हूँ, उसके बाद आप स्टार्ट से लाइव देखें। मैं इस वीडियोस को सेव कर दूँगा और आप सभी को इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना और आगे से आगे फैलाने की कोशिश करो। हमें सपोर्ट मिलता जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से आगे जाएंगे सूरत, और सूरत से जाएंगे आगे नागपुर की ओर, तो हमें आगे से आगे सपोर्ट मिलता रहे, हम भी चाहते हैं। थैंक यू सो मच।